हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें दो चर x और y के लिए पढ़ेंगे हम। तो आइए हम देखते हैं इसमें प्रश्नावली एक। इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। ये कथन दिया हुआ है, उसको समीकरण के रूप में बनाना है। क्या लिखा है इसमें क्वेश्चन, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदे 3,900 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंदे 1,300 रुपये में खरीदी। दो समीकरण बनेगा। ऊपर वाला पहला कथन क्या है, 3 बल्ले और 6 गेंदे 3,900 रुपये में खरीदी। ठीक है, तो 3 बल्ले मतलब हम बल्ला को मान लेते हैं x और गेंद को मान लेते हैं y। 3 बल्ला मतलब 3x, 6 गेंदे मतलब 6y। तो वही लिखे हैं हम 3x प्लस 6y बराबर 3,900। फिर क्या है, एक बल्ला और 2 गेंद, तो एक बल्ला का 1x और 2 गेंद का 2y, तो x प्लस 2y बराबर 1,300 हो गई है। उसके बाद क्या है, दो संख्याओं का योग, योग मतलब प्लस। तो मान लेते हैं दो संख्या x और y है, तो x प्लस y बराबर 16 तथा उनका अंतर क्या है, 8 है, मतलब x माइनस y बराबर 8। ठीक। फिर क्या है, एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 है। तो हम 1 किलोग्राम सेब को मान लेते हैं x और 1 किलोग्राम अंगूर को मान लेते हैं हम y। तो 2 किलोग्राम है इसलिए 2x, 1 किलोग्राम है इसलिए 1y बराबर 160। 4 किलोग्राम मतलब 4x, 2 किलोग्राम मतलब 2y बराबर 300। ठीक है। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये थोड़ा से हम डायरेक्ट करेंगे, ऐसा आएगा आंसर, लेकिन डायरेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए इसका डेरिवेशन मतलब कैसे करेंगे ये देख लीजिए। ये आपको देखिए, इसमें क्या करना पड़ेगा, मेरी वर्तमान आयु मतलब नरेश की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x वर्ष। पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, y वर्ष। 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, जो नरेश है उनकी आयु क्या होगा, 7 साल पहले मतलब 7 माइनस कर देंगे हम, 1 माइनस 7। और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या होगा, तो y माइनस 7। तो प्रथम शर्त का समीकरण क्या होगा कि 7 साल पहले मेरी आयु मेरी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, इसलिए मैंने ये 7 का गुणा किया है। ठीक है, तो 1 माइनस 7 बराबर ये 7y और 7 सत्ते 49। इधर हम पक्षांतर कर देंगे तो 7y इधर आएगा तो माइनस 7y और माइनस 49 है इधर आएगा तो प्लस 49 हो जाएगा। तो 1 माइनस 7y, अब 49 में 7 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 42। ओके। अब द्वितीय शर्त का समीकरण क्या है, इसमें 3 साल बाद मेरी आयु है ना, मेरी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 साल बाद मतलब प्लस और पहले मतलब माइनस। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3। इसका भी कोष्टक खोलेंगे, 3y प्लस 3 3 जा 9। पक्षांतर कर देंगे तो x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9। तो x माइनस 3y और 9 में 6 3 जाएगा तो माइनस 6। तो ये आपका दो समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। ओके बच्चों, अब इसमें देखिए फिर से नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की 2 गुनी है। ठीक है, तो टैक्सी, ये देखो क्या लिखा है, व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की 2 गुनी है। तो टैक्सी से तय की गई दूरी क्या है, टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की 2 गुनी है, इसलिए x इज इक्वल टू 2y, ये 2 गुनी की वजह से। और टोटल दूरी क्या है, x दूरी वो ट्रेन से तय करता है, तो 2y दूरी वो टैक्सी से तय करता है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे x प्लस y, यानी टोटल दूरी कितना है, भाई ट्रेन से तय करता है टैक्सी से तय करता है, कुल मिला के 90 किलोमीटर है ना। तो ये दो आपका समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अब ये आपका ये ग्राफ वाला है, इसको मैं ग्राफ को देख करके पता करना है कि उसका हल क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, दो सरल रेखा, एक सरल रेखा ये है, ये रो मार्क सीधा सीधा समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा एक रेखा क्या है, देखो
3x प्लस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो दो रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काट रहा है, किस बिंदु पर काट रहा है, तो बिंदु 2 और 3 पर। इसलिए इसका हल क्या होगा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। एक्चुअली में यहाँ पर नहीं लिखना था मुझे, ये x इक्वल टू 2 यहाँ और y इक्वल टू 3 यहाँ, और यहाँ पर लिखाएगा आपका अद्वितीय हल। यदि दो रेखा एक दूसरे को, अद्वितीय हल लिखाएगा वहां पर में, अद्वितीय हल है। और अद्वितीय हल कब होता है, जब एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद करते हैं। तो प्रतिच्छेद कर रहा है मतलब अद्वितीय हल है, और वो मान क्या होगा, जो प्रतिच्छेद बिंदु, तो प्रतिच्छेद बिंदु 2 3 है, इसलिए x का मान 2 और y का मान 3, तो ये आंसर है। ये वाला जो आलेख को देख करके क्या पता चल रहा है, इसमें देखो एक ही रेखा खींचा हुआ है और दोनों स्थिति में उसका सरल रेखा का मान क्या है, x प्लस 2y बराबर 5 और ये 3x प्लस 6y इक्वल टू 15। ये दोनों रेखा का समीकरण है और दोनों रेखा एक ही लाइन पर स्थित है, मतलब ये समपाती है। और जब दो रेखाएं समपाती होते हैं, जब दो रेखा समपाती होते हैं तो उसका अनेक हल होते हैं। इसलिए इसका हम x और y का वैल्यू हम नहीं बता सकते क्या क्या होगा, अनेक हल है। ये समपाती है, मतलब इसमें दो रेखा एक साथ है, ठीक है, तो ये समपाती है इसलिए अनेक हल होंगे, जिसको हम नहीं बता सकते x और y का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, इसी में हम तीसरा, ये देखो इस आलेख को देखकर पता चल रहा है कि दो रेखा है। अब ये दोनों रेखा एक दूसरे के बिल्कुल समांतर है, और जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसका कोई भी हल नहीं होता, मतलब एक का एक भी कोई मान नहीं आएगा, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा, प्रतिच्छेद करेगा तो अद्वितीय हल होंगे, मतलब x और y का यूनिक मान आएगा। यदि दो रेखाएं समपाती होगा तो उसका अनेक हल होंगे। ठीक है, और यदि दो रेखा समांतर हो तो उसका कोई भी हल नहीं होगा, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें आओ, फिर इसमें देखो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मतलब अद्वितीय हल होगा। अब प्रतिच्छेद बिंदु ही उसका मान होता है, तो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर क्या लिखा है, -1 और 2, तो x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2। ओके बच्चों, तो इस तरह से प्रश्नावली आपका एक कंप्लीट होता है। ओके बच्चों।